श्लोक क्रमांक 27 निकालिए। 27 मेरे पीछे बोलिए। जातस्य हि ध्रुवमर्त्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवमर्त्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् पर्यायेऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवमर्त्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तो यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं जातस्य यानी जो जन्म लिया हुआ है, ही ध्रुवो और मृत्यु जो जन्म लिया है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है, उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। तस्मात् परिहार्ये न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके लिए आपका जो कर्तव्य है परिहार्य आपके लिए, वो करने के लिए आप शोक नहीं करो। क्यों शोक करो? शोक नहीं करना चाहिए ना। जातस्य जो जन्म ले लिया हुआ वो तो मरेगा, जो मरेगा उसको वापस भी जन्म लेनी है। तो आप अपने कार्य से क्यों विमुख हो रहे हो? आपका जो कर्तव्य है आपका वो कर्तव्य करो ना। ऐसे भगवान थोड़ा डांट के बता रहे हैं। देखिए अनुवाद, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में शोक नहीं करनी चाहिए। आप पूरे कौन पढ़ेंगे? पढ़िए दिनेश माता जी, पढ़ो, बोलो पढ़ो। हाँ जोर से बोलो। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से प्रथा, हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान एक मिनट, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं तो जन्म ग्रहण होता है जिनका कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्म के अनुसार, तो उसका एक अवधि तक उसको कर्म करना होता है, शरीर में रहना होता है, उसके बाद उसको मरना होता है। ये शरीर कर्म से मिलती है हमको, शरीर कर्म से। हमने एक जगह में पढ़े हैं कि मनुष्य शरीर कर्म से तो मिलता है मगर इसमें भगवान का कृपा भी है। मनुष्य जन्म कर्म से मिलता है मगर भगवान का कृपा भी है इसमें, क्योंकि मनुष्य जन्म सर्वश्रेष्ठ योनि माना गया, सर्वश्रेष्ठ जन्म माना गया। कोई भी जीव को जब इस संसार से मुक्ति पाना होता है तो उसको मनुष्य शरीर जरूरत पड़ती है। आप एक प्रकार से सोच सकते हो ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म से ही गाड़ी को निकलना है।
ये प्लेटफॉर्म से ही गाड़ी को निकलना। ओके, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इसी बात को कहते हैं कि कर्म की अवधि जैसे समाप्त हो जाएगी आपका, तो आपका शरीर को मरना, यानी आपको मरना पड़ेगा, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा। कब तक जन्म मृत्यु चलता रहेगा? जब तक व्यक्ति का मुक्ति नहीं हो जाती, जब तक श्री भगवान की नित्य धाम को प्राप्त नहीं करता है, तो व्यक्ति का पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा। तो जन्म मरण के इस चक्र से व्यर्थ की हत्या, बद्ध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत जरूरी है, और क्या आर्मी, फौज बहुत जरूरी है। नहीं रहेगा देश का सुरक्षा नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, ये तो हिंसा कर रहे हैं पुलिस लोग और आर्मी लोग, इनको हटाओ, बंद किया जाए दोनों डिपार्टमेंट, हिंसा लोग नहीं, ये नहीं रहेंगे तो देश सही सलामत नहीं चलेगा, देश में बहुत उपद्रव मचेगा, पाप बढ़ जाएगी। और अभी पाप हो रहा है, मगर थोड़ा भय से लोग करते हैं कि अरे मैं पाप करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, भय से करते हैं। आगे अगर पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, प्रशासन नहीं रहेगा, तो लोग खुलेआम करेंगे पाप। ऐसा। ओके माता जी आगे पढ़िए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। बोलो। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। अगर युद्ध करे तो स्वजनों को मारना पड़ेगा, ये भय था उसको। और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो भी उसको नीचे गिरना पड़ेगा। इसलिए तो कंफ्यूज हुआ। व्यक्ति कंफ्यूज कब होता है? ऑप्शन हो जाता है, दो ऑप्शन होता है कंफ्यूज। एक ही ऑप्शन होगा तो कंफ्यूज क्यों होगा? बस आपके पास दाल रोटी ही है, कंफ्यूजन ही नहीं है, चुपचाप खाओ। अब 4 वैरायटी का सब्जी, तो क्या कौन सा खाओ, कौन सा छोड़, ठीक है। ऑप्शन है तो कंफ्यूजन। यहाँ पर अर्जुन के सामने 2 ऑप्शन था। एक ऑप्शन है मैं मेरा कर्तव्य करूं तो क्या होगा, मेरे स्वजनों को मारना पड़ेगा। कर्तव्य नहीं करूं तो मुझे मेरा पद से नीचे गिरना पड़ेगा। पद से मेरा, ये जो गांडीवधारी अर्जुन जो नाम था, वो आज वो नाम नहीं रहता अगर युद्ध नहीं हो, तो महाभारत युद्ध नहीं करते तो उनका पद से नीचे गिरना पड़ेगा। तो इसके लिए इस द्वंद्व में फंस गए अर्जुन। और ये हमारे जीवन में हर क्षण हर कदम में ये कंफ्यूजन है, हर कदम में हम फंसते हैं। अर्जुन युद्ध में एक बार फंसे थे और हम लोग तो हमेशा फंसते हैं। क्या करें, ऑफिस जाए कि ना जाए, कथा सुने कि ना सुने, आज जप करूं कि ना जप करूं। तो हर स्थिति में हमारा द्वंद्व मोहन भाव द्वंद्व में रहते हैं। तो कंफ्यूजन है जीवन में। इसके लिए अर्जुन की चरण कहते हैं ना, उनको चरण का अनुसरण करो। अर्जुन ने क्या किया? सिंपल बात है, समझ में नहीं आता है, गुरु की शरण ले, खत्म बात, आपके कंफ्यूजन दूर। और गुरु जो बोलेंगे वो करना है, गुरु जो बोलेंगे वो करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कर्मी लोग बहुत अच्छे हैं हमसे, भक्तों से। मैं ऐसे क्यों बोल रहे हैं प्रभु जी, भक्तों से कर्मी अच्छे? क्योंकि वो कर्मी लोग गुरु को जितना मानते उतना हम नहीं मान पा रहे हैं। आप थोड़ा सा विचार करिए, कर्मी लोग गुरु को तो भगवान मानते हैं, उनको उड़ीसा में
एक बाबा है, बाबा थे, अभी पता नहीं है उनका क्या स्थिति है, सारथी बाबा, रंजन को पता होगा। लोग उसको भगवान मानते और उनके चरणों में तुलसी डालते। इतना तो हम नहीं करेंगे, है तो गलत है, मगर फिर भी क्यों उनको भगवान की भगवान मानते थे, इतना उनका विश्वास है। आप कोई गाड़ियों में मैंने देखा हूँ, वो गुरु कृपा ही केवलम वो लिखे रहते, गाड़ियों में लिखे रहते, कितना वो गुरु के कॉन्शियस रहते हैं। हम तो डरते हैं, मैं भी गुरु का शरण लिया बोलने के लिए डरते हैं कि कोई शर्म आएगा, कोई क्या बोल देगा। घर में लोग कितना विश्वास होनी चाहिए गुरु के प्रति। अर्जुन यहाँ पर विश्वास था, इसके लिए तो भगवान के शरण लिए। अगर विश्वास नहीं होता तो शरण कैसे? कितना विश्वास करने गुरु को? साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरित्वेन, यानी स्वयं हरि ही है, इतना विश्वास होना पड़ेगा, इतना विश्वास होना पड़ेगा। साक्षात हरि, हर समस्त शास्त्र में बताया गया, हरि तुल्य उनको सम्मान और उनको विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक एक जो पाप करते हैं, जो गलत काम में लगे हुए, ऐसे गुरुओं को जब इतना बड़ा उच्च पद में कर्मी लोग रख देते हैं। हमारे गुरु कितने शुद्ध है, शुद्धाति शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध है, उनको कितना हमको रेस्पेक्ट देना है, उनको कौन सी स्तर पे हमको देखना चाहिए। एक श्लोक है पद्म पुराण में, भूल रहा हूँ, उस श्लोक में बताया गया है कि भक्ति का शुरुआत होती है जब आप गुरु को भगवान तुल्य मानना शुरू करते हो, तब आपका भक्ति शुरुआत होती है। ऐसे एक श्लोक में बताया गया है। इतना विश्वास होना चाहिए प्रामाणिक गुरु को। विश्वास नहीं होगा तो आप कैसे उनकी बातों को मानोगे? आप शरण क्यों लोगे? आप श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो उनके शरण क्यों लोगे, उनकी बात क्यों मानोगे? विश्वास है, गुरु जो बोलते उसको मानो। हम पालन नहीं करते, इसका मतलब गुरु के प्रति विश्वास नहीं होगा हमारा, इसलिए तो पालन नहीं करते उनकी बातों। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है संसार में। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, समझना चाहिए। गुरु ब्रह्मा के तुल्य है, विष्णु के तुल्य है, महेश के तुल्य है। महेश को कितना हम रेस्पेक्ट देते हैं, महादेव को। ब्रह्मा जी को कितना हम रेस्पेक्ट देते हैं, कितना गुरु को रेस्पेक्ट देते हैं, उनके तुल्य है। ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है, शिव नहीं है, मगर उनके तुल्य है। तुल्य है मीन्स उनको उतना रेस्पेक्ट दे के विश्वास करके उनका शरण है, जैसे अर्जुन ने किया, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, कुछ के करना। हमारा इस संसार में कोई स्वतंत्र नहीं है, खास करके भक्त बनने के बाद तो कोई स्वतंत्रता ही नहीं है मेरा। हमारा जो भक्त नहीं बनता वो सोचते स्वतंत्र, मगर वो स्वतंत्र नहीं है वैसा, मगर वो सोच लेते हैं। मगर हम लोग का कोई स्वतंत्र नहीं है। हम जैसे ही भक्ति में जुड़ गए, हमारे कहीं सारे बॉस हो जाते हैं, कहीं सारे बॉस। हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं, हर क्षेत्र में हमारा तो कोई ना कोई ऊपर रहता है। अरे बहुत अच्छी बात, अगर हमारे ऊपर कोई है बोलने वाला, डांटने वाला, फटकारने वाला, तो आप सोचो आप बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। अगर कोई नहीं है तो फिर पता नहीं कहाँ गिरेंगे हम लोग। हम ऐसे देखा जाए तो अंधे हैं, है कि नहीं? तो अंधे अगर बिना सहारा का रास्ता चलेगा तो उस खड्डे में तो गिरना है। तो हमारा स्थिति क्या है? अंधा है। अंधा ज्ञान नहीं है, है कि नहीं? अंधा। तो गुरु अंधर लोहुड़ी, गुरु कौन है? अंधे। अंधे के पास अगर लकड़ी हो तो क्या करता है? वो अंदाजा से लकड़ी से निकल चला जाता है। तो ऐसे गुरु हमारे एक प्रकार के अंधर लोहुड़ी है, लकड़ी है। या गुरु हमारे हाथ को पकड़े हुए, या गुरु के हाथ को हम पकड़े हुए हैं, तो सही से रास्ता में ले जाएंगे। क्योंकि ना उनका आंख है, जिनका आंख है
उनको आप अंधा पकड़ लेता है तो वो बराबर रास्ते में आप मेरे को लेके जाके उनके उनके लक्ष्य उनके गंतव्य में पहुंचा देगा। सिंपल बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। हमारा ज्ञान चक्षु बंद है, अंधे हैं। तो गुरुदेव क्या करते हैं, मोम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम जेन, उन्मूलितम आंख खोल देते हैं। कैसे? ज्ञान अंजन, ज्ञान का अंजन काजल लगा देते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं, ज्ञान रूपी काजल को हमारे आंख में लगाते हैं तो हमारा आंख क्या होती है, उन्मिलितम जेनो, हमारा आंख ज्ञान रूपी आंख खुल जाती है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरुदेव को मेरा प्रणाम है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कहते बेटा जरा चिंता मत करो, कर्तव्य निष्ठ बनो, आपका कर्तव्य को मत भूलो। अगर एक गृहस्थ होकर, एक पति होकर अगर वो पति का धर्म भूल जाता है तो घर का हमेशा अशांति होगा, वो अपने पद से च्युत हो जाएगा, है कि नहीं? अगर एक पत्नी अपना पत्नी का धर्म भूल जाती है तो फिर घर को शांति हो, वो अपने पद से च्युत हो गिर जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति का हर एक कर्तव्य जो होता है उसको करना बहुत जरूरी है। मैं ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम में हूँ, अभी मैं मेरे ब्रह्मचारी आश्रम में कुछ मेरा कर्तव्य, मैं अगर उसको त्याग दूं तो फिर मैं ब्रह्मचारी किस बात का, लेकिन और कोई सन्यासी है, सन्यासी धर्म को नहीं पालन कर, फिर वो किस बात का सन्यासी हुआ? तो एक धर्म होता है, उस धर्म को पालन करना होता है। यहाँ पर भगवान उसको बार बार याद दिला रहे, तेरे हाथ में गांडीव है, तो क्षत्रिय है बेटा, तो कुरुवंशी है, तो कुरुवंशी है, तेरे पूरा खानदानी जो है कभी ऐसे मुंह में पड़े नहीं है, वो लोग अपना कर्तव्य को भूलने, तू क्यों सब भूल रहा है? तो युद्ध पर चिंता मत कर करके यहाँ पर अपरिहार्य, आपका आपके लिए जो अपरिहार्य कार्य उसको करना जरूरी है। युद्ध करो, उठो उठो उठो, युद्ध करो, कंफ्यूजन मत हो, ये भगवान कहते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।